बेटा पिछले टर्म पर जो है अपन ने ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ज़ूस्पोर्स, कॉनिडिया, गैम्यूल्स, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन जो है इन ये जो दो लाइनें रह गई थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते हैं, फिर उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन जंप मारते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन किस में होता है, एल्गी और फंगस में। आप सभी जानते हो, अपन ने पढ़ा था क्लामाइडोमोनास क्या है, एक प्रकार की ये क्या है, एल्गी है। बताया था मैंने आपको, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की दिख रही है, यस सर ग्रीन कलर की दिख रही है, है ना। तो ये क्या है, ग्रीन एल्गी है बेटा, ये है ना। तो ये क्लामाइडोमोनास एक प्रकार की ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और ये छोटे छोटे इसके स्पोर्स हैं बेटा, छोटे छोटे क्या है, इसके स्पोर्स हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको पिछले टर्न पर आपको बताया था। ठीक है, तो ये एल्गी और फंगस, ठीक है, ये क्या करते हैं, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, दोनों क्या करते हैं, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन है, कैसी कंडीशन है बेटा, एडवर्स, यानी बेटा भूकंप, मतलब अगर कहें, ये कहें भूकंप है, या कहें हाई टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, क्या कहें बेटा, हाई टेम्परेचर है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, रेनफॉल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन है, उसमें रह नहीं पा रहा, तो फिर उस केस में एल्गे और फंगस क्या करेगी, सेक्सुअल प्रोडक्शन करेगी। सिंपल सी बात है, जब नॉर्मल कंडीशन होगी एल्गे और फंगस की, किसकी, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन, ये एल्गे और फंगस है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ बढ़िया है, तो ये करेगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अगर मान के चलो बहुत एडवर्स कंडीशन है, तो ये जो है एल्गी और फंगस क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, आ गई बात समझ में। अब सुनो, और अब अगर अपन बात करें, ये तो क्या थे, लोअर ऑर्गेनिज्म थे, अब अगर अपन बात करें हायर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो है रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में होता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब प्लांट में ना, प्लांट जो होते हैं वो ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई, जो प्लांट्स होते हैं वो ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। ए सेक्सुअल कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ए सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो सुनो, पहली पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन ये कह रही है कि एल्गे और फंगस जो होते हैं, एल्गे और फंगस जो होते हैं, अगर नॉर्मल जो है कंडीशंस हैं, क्या है बेटा, नॉर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल है, 25 डिग्री सेल्सियस, बढ़िया आराम है, तो कौन सा मोड यूज करेंगे, वो यूज करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर एल्गे और फंगस, अगर अगर अपन बात करें एडवर्स कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो फिर इस केस में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे एल्गे और फंगस। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, मतलब एल्गे और फंगस क्या कर सकते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा जो हायर प्लांट्स होते हैं वो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन जो एनिमल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ये तीसरी बात। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एनिमल्स क्या परफॉर्म करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अगर पूछे हायर प्लांट जो होते हैं ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में कौन सा तरीका अपनाते हैं, अपन ने ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके पढ़े हुए हैं, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के अपन ने बहुत सारे तरीके पढ़े हुए हैं, जैसे बाइनरी फिजन, ठीक है, बडिंग, ठीक है, बर्डिंग इन ईस्ट पढ़ा था ना, तो ये क्या है, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के तरीके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार का क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक प्रकार का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये पूरा अब ढंग से सुनना है, याद हो जाना चाहिए यहीं पर ही। देखो क्या बताया, ये लाइन क्या बोल रही है कि एल्गे और फंगस में क्या परफॉर्म हो सकती है, एल्गे और फंगस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगी, जब नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन क्लियर हुई। दूसरी लाइन, प्लांट्स जो होते हैं वो ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट्स ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअली कैसे करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू।
ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे है ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी अपन पढ़ेंगे कैसे, तभी ये क्या है, एक ये सेक्सुअल प्रोडक्शन है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा, सेक्सुअल प्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट, ठीक है, लेकिन ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वन पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक ही पेरेंट, क्योंकि ये भी क्या एक प्रकार का एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। चलो अब सुनो, अब देखो बेटा, अब ये आपकी बुक क्या कह रही है, वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअली यूज्ड एंड अनएम्बिगुअसली इन प्लांट द वेजिटेटिव प्रोडक्शन। देखो क्या होता है कि जो जो एसेक्सुअल जो वर्ड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वर्ड होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है, लेकिन जो प्लांट है, प्लांट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो टर्म है वो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना यूज करके टर्म हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या यूज करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न टर्म यूज करके प्लांट्स में हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला एक वर्ड जो है कठिन लग रहा होगा आपको, अनएम्बिगुअसली। अनएम्बिगुअसली का मतलब होता है रिपीटेडली, ये बुक की लैंग्वेज है बेटा, मेरी लैंग्वेज नहीं है, बहुत गंदी लैंग्वेज में लिख रखी है, ठीक है, रिपीटेडली, ठीक है, रिपीट करेंगे रिपीटेडली जो है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, क्या बोला, समझ में आया। पहली बात अपन ने ये बोली, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। क्या होता है, इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, एक ही जो पेरेंट है, ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या बोली मैंने, कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं उसके लिए टर्म एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता ही है, ठीक है, लेकिन हम प्लांट्स के लिए, किसके लिए, प्लांट्स के लिए हम जो है रिपीटेडली कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करते हैं या वेजिटेटिव प्रोडक्शन यूज करते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन बोलने के जगह। क्या, एसेक्सुअल प्रोडक्शन बोलने की जगह हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं। या जैसे जैसे मेरा एक दोस्त है, हम उसको गुड्डू गुड्डू कहते हैं, ठीक है उसका नाम, रियल नाम राम है, ठीक है, लेकिन अपन मान के चलो हम उसको बार बार ही हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, गुड्डू गुड्डू यूज करते हैं, उसको गुड्डू गुड्डू कहते हैं प्यार से, गुड्डू गोलू, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसा ही है, सिंपल है। ऐसे ही प्लांट के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एसेक्सुअल वर्ड यूज ना करके हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर हो गई, दूसरी लाइन भी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तीसरी लाइन सुनो, इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, रनर, राइजोम, शक्कर। अब ये अपन पढ़ेंगे बेटा, है ना, ये अपन पढ़ेंगे। सुनो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, सुनो अभी मैं अपन बता रहा हूं मैं आपको। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है वेजिटेटिव पार्ट्स से, प्लांट के। वेजिटेटिव क्या बोला मैंने, लाइन ढंग से सुनना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है किससे होता है, वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के, ठीक है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन से होते हैं, जैसे बेटा स्टेम, लीव्स, ठीक है, लीव्स, रूट, ये क्या है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट है, ये क्या है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट है। और सर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, वेजिटेटिव पार्ट कह लो या सोमेटिक पार्ट कह लो, एक ही बात है बेटा, सोमेटिक पार्ट कह लो या वेजिटेटिव पार्ट कह लो, एक ही बात है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है बेटा प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का बेटा फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, फ्लावर, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब मैंने क्या बात बोली, सुनना ढंग से, फिर से सुनना। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन में क्या होता है, नए बच्चे पैदा होते हैं प्लांट के, क्या होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं। और किसके थ्रू होते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन, किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट के, कौन से, स्टेम से, लीव से, रूट से, ठीक है, स्टेम से, लीव से, रूट से, ठीक है, ठीक है। इन्हीं पार्ट को अपन कहते हैं, इन्हीं पार्ट को अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, इन्हीं पार्ट को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है, इन्हीं पार्ट को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव
प्रोपेग्यूल्स। अभी मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। यानी वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, जैसे स्टेम, लीव्स और रूट, इनसे क्या होता है, नया प्लांट जनरेट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान के चलूं ये एक प्लांट है, प्लांट में क्या होगा, प्लांट में क्या क्या होता है बताओ बेटा। सर फ्लावर होता है, और क्या होता है सर, स्टेम होती है, ये वाली जो डंडी है ना, इस डंडी को सर स्टेम कहते हैं, ठीक है भाई। और क्या होता है प्लांट में, सर रूट होती है, सर रूट होती है, ठीक है। और क्या होता है, लीव्स होती हैं सर, लीव्स होती हैं, ये लीव्स हो गई, ठीक है सर। और ये फ्लावर होता है बेटा, फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बाकी जो ये तीनों चीजें हैं, स्टेम, लीव्स और रूट, ये कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है या सोमेटिक पार्ट है। क्लियर है ये बात, ठीक है सर। ये बात तो याली लाइन तो क्लियर हो गई सर हमें, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो। अब क्योंकि क्योंकि स्टेम का इस्तेमाल या लीव्स का इस्तेमाल या रूट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हम लीव्स लेंगे। अगर मान के चलो ये लीव्स से मैंने लीव्स ली और लीव्स से मैंने एक नया प्लांट बना दिया, लीव्स की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, एक नया प्लांट बना दिया लीव्स की हेल्प से। तो मैं इस लीव को कहूंगा वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। क्या कहूंगा बेटा मैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहूंगा। क्योंकि मैंने एक नया प्लांट बना दिया, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैंने इस लीव से क्या बना दिया, मैंने एक नया प्लांट बना दिया, नया नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया, नया बच्चा पैदा कर दिया। ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा बेटा, नया बच्चा पैदा कर दिया। आ रही बात समझ में। तो मैं इसको क्या कहूंगा मैं, स्टेम या लीफ को या रूट को मैं क्या कहने लगूंगा, इसको मैं कहने लगूंगा ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं। क्या है बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। और रनर सकर राइजोम, ये तो मैं आपको सब बता रहा हूं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताया मैंने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के द्वारा, ठीक है, या वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा प्लांट के। कौन कौन से, स्टेम, लीव्स और रूट, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैंने स्टेम इसकी काटी, क्या किया मैंने, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो, ठीक है, जैसे मान के चलो बेटा ये प्लांट है, फ्लावर तो बनाओ ही नहीं क्योंकि अपन को उससे वेजिटेटिव पार्ट्स लेने हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, लीव्स हो गई, ये स्टेम हो गई, वेजिटेटिव पार्ट है एक, ठीक है, ये लीव्स हो गई। और कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है बेटा बताओ, रूट। तो बेटा ऐसा किया मैंने कि मैंने इसकी जो है स्टेम काट ली, थोड़ी सी स्टेम, थोड़ी सी ऊपर से काट ली, स्टेम काट ली मैंने थोड़ी सी ऊपर से। और मैंने इस स्टेम को मैंने जो है जमीन पे डाला, जमीन पर डाला मैंने इस स्टेम को, ठीक है। और उससे मैंने क्या करा, एक नया प्लांट बना दिया, और उसकी रूट निकल आई स्टेम में से, और मैंने क्या बना दिया, एक नया प्लांट बना दिया बेटा। क्या बना दिया, एक नया प्लांट बना दिया। तो मैं इस स्टेम को, ये क्या थी बेटा, स्टेम थी मेरी, यस सर, ये तो स्टेम थी आपकी, ठीक है। तो ये जो मेरी स्टेम थी, ये जो मेरी स्टेम थी बेटा, जो मैंने काट करके यहाँ पर डाली है, ठीक है, ये जो मेरी स्टेम थी बेटा, इस स्टेम को मैं कहूंगा ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है। क्या है बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, प्रोपेग्यूल है। क्यों बेटा ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्यों है, क्योंकि इसने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करी बेटा। क्या करी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर, नया बच्चा पैदा करना। तो बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स से नया बच्चा पैदा करना, वेजिटेटिव पार्ट्स है, हाँ सर, स्टेम, लीव्स, रूट सब वेजिटेटिव पार्ट्स ही तो है। तो वेजिटेटिव पार्ट से नया बच्चा पैदा करना ही जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एक ही बात है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहो, वेजिटेटिव पार्ट्स कहो, एक ही बात है सब कुछ, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि क्या डिफरेंस होता है वेजिटेटिव पार्ट्स में या वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल में, ठीक है। एक ही बात है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल और वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट की, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, स्टेम से या लीव्स काट करके मैंने एक नया प्लांट बना दिया, ठीक है। स्टेम से, लीव से एक नया पार्ट बना दिया, ठीक है, एक नया प्लांट बना दिया। तो फिर ये क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अच्छा मुझे बात बताओ, ये कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक नया बच्चा, ये नया बच्चा है, नया ऑफस्प्रिंग है, हाँ सर ये नया ऑफस्प्रिंग है, नया ये ऑफस्प्रिंग है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये नया जो ऑफस्प्रिंग है, इसको बनाने में कितने 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 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं सर, एक ही तो पेरेंट दिख रहा है सर मुझे तो, और कोई तो दिख नहीं रहा सर। तो बेटा ये क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
क्योंकि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है बेटा? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो सुनते जाना ढंग से। जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है उसको एसेक्सुअल प्रोडक्शन इसलिए कहते हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है उसको एसेक्सुअल प्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि एक तो ये सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर कोई गैमीट्स नहीं है। नो गैमीट्स इन्वॉल्व, नो गैमीट्स इन्वॉल्व, कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। क्या कोई गैमीट इन्वॉल्व है? क्या कोई मेल या फीमेल गैमीट? कोई गैमीट इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। तो कोई गैमीट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो है इन वेजिटेटिव प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोडक्शन को एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ये ठीक है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। अब आपको समझ क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो यहां पर चलते हैं अपन। ये आपकी बुक के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? तो ये आपका ये आपको लिखना है। क्या लिखोगे वहां पर? ये लिखना है आपको। देखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज एसेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, वही लाइन की लाइन रिपीट कर दी, क्वेश्चन की लाइन अपन ने रिपीट कर दी यहाँ पर। बिकॉज लगा दिया। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। किसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ। दूसरा, इसके अंदर कोई गैमीट इन्वॉल्व हो रही है क्या? गैमीट्स बन रही है क्या? मेल गैमीट या फीमेल गैमीट कुछ हुआ क्या? बच्चा पैदा करने के लिए कोई नए गैमीट्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, इसलिए जो है ये बात ध्यान रखना, आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बोर्ड्स में आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स जो होते हैं, कौन से होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स? सर वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं ना सर, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं ना, ठीक है, उन्हीं को ही अपन वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। अच्छा, कौन से होते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स? सर जैसे स्टेम, लीव्स वगैरह। ठीक है, उन्हीं को ही अपन वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। ठीक है, स्टेम, लीव्स, रूट वगैरह। ठीक है, तो ये इनसे होता क्या है सर? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सर। सर इन वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल से ही सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इन वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स? सर रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट वगैरह। सर ये क्या होते हैं? तुम्हारी बुक ने तो नाम दे करके छोड़ दिया। तुम्हारी बुक ने जो है ये नाम दे करके छोड़ दिया। रनर, राइजोम, ये सारे के सारे क्या है? एक प्रकार के वेजिटेटिव जो है प्रोपोग्यूल्स ही है। ठीक है, या मतलब ये स्टेम, लीव्स वगैरह, रूट के मॉडिफिकेशंस हैं ये। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे एक एक करके। अपन नाम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पूरा एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये अपन को 11th में अपन ने पढ़ा होता है। ठीक है, ये 11th में होता है, रनर, राइजोम वगैरह, चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 में थोड़ा इसके बारे में बताया होता है 11th में। ठीक है, 12th में इसका बस नाम दे करके छोड़ दिया। लेकिन मैंने वादा किया है अपने स्टूडेंट से कि 11th की जो चीजें हैं उसको भी मैं बताऊंगा 12th में। तो मैं देखो, ये इसके बाद तुम्हारा क्या कर दिया, एक ये वाला बस डायग्राम बना करके छोड़ दिया बस इसके बाद बुक में। ठीक है, कि क्या होते हैं देखो, एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो है लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम। क्या लीफ एक वेजिटेटिव पार्ट है? क्या लीफ एक वेजिटेटिव पार्ट है? हाँ सर, वेजिटेटिव पार्ट है लीफ। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल भी कह सकता हूं क्या इससे, इसे? हाँ सर।
ठीक है, इसे इसे आप वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल भी कह सकते हो, क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, देखो कैसे। सर ये जो लीफ है, सर ये जो लीफ है, इसको मैं जो है यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, ये जो लीफ है ना, इसमें से बर्ड्स निकल रहे हैं। ये क्या निकल रहे हैं बेटा, ये बर्ड निकल रहे हैं, बर्ड। ठीक है सर, ये कौन सी लीफ है सर ये, तो बेटा ये ब्रायोफाइलम प्लांट है, उसकी लीफ है ये। किस प्लांट की लीफ है बेटा, ब्रायोफाइलम प्लांट की ये लीफ है। ठीक है सर, समझ में आ गया, ब्रायोफाइलम प्लांट की ये लीफ है। ठीक है, ये लीफ ब्रायोफाइलम प्लांट की है, और इस ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ में बर्ड्स निकल रहे हैं, बर्ड्स। ठीक है, अब क्या होता है, मान के चलो ये ब्रायोफाइलम प्लांट है एक। ठीक है, और ये जो प्लांट है, ये जब जो है गिरेगा, इस प्लांट की जब लीफ गिरेगी बेटा, इस प्लांट की क्या करेगी, जब लीफ गिरेगी। ठीक है, तो चलो गिराते हैं, डडाऊ 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 डडाऊ, गिराए चलो। देखो गिरा दिया मैंने पत्ते को, मैंने जो है धरती पर गिरा दिया बेटा। सर अन्याय नहीं बेटा, वो तो टूट के गिर गया, मैंने थोड़ी तोड़ा है यार, है ना, मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने कोई पाप नहीं किया। ठीक है, वो अपने आप टूट करके धरती पर गिरा है, और उसमें से बर्ड निकल रही है, देखो। ठीक है, ये बर्ड निकल रही है। ठीक है, अब बर्ड में से, बर्ड जो है निकल रही है, उसमें से रूट निकलने लगेगी बेटा। क्या निकलने लगेगी, ये बर्ड में से जो है क्या निकलने लगेगी, रूट निकलने लगेंगी। ठीक है, रूट निकलने लगेंगी, और फिर क्या होगा, और फिर क्या होगा, ये डिटैच हो जाएंगी पत्ती से। ये क्या होंगी, डिटैच हो जाएंगी पत्ती से। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखना। ये डिटैच हो जाएंगी पत्ती से, और पत्ती बेचारी ये पड़ी हुई है, देखो अकेली, अकेला छोड़ दिया पत्ती को, है ना, या पत्ती पत्ती भी जो है यहीं पर ही रहेगी। ठीक है, और जो है ये बर्ड्स अब अपना अलग ग्रो करेंगी बेटा, ये अब जो बर्ड्स है ना, ये अपना अलग ग्रो करती जाएंगी। ठीक है, बड़ा और एक नया प्लांट बना देंगी। क्या करेंगी ये बर्ड, अब जो है नया प्लांट बना देंगे। क्लियर है ये बात, सुनना ढंग से, क्या बताया मैंने बेटा, ये क्या है, एक प्रकार की ब्रायोफाइलम लीफ है। क्या है ये, ब्रायोफाइलम लीफ है। इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है अभी अपन पढ़ेंगे। देखो, ये जो ब्रायोफाइलम लीफ है, इसके अंदर जो है ये बर्ड्स निकल रही है, ये बर्ड्स। ठीक है, ये जब भी ये जो लीफ जो है, जब भी टूटेगी, गिरेगी प्लांट में से जब भी गिरेगी, तो उसके उसमें से क्या होगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, ये जो बर्ड्स हैं, ये इसमें जो ये बर्ड्स होंगी बेटा, ये जो बर्ड्स होंगी, ये बर्ड्स जो होंगी, वहां पर जो है रूट्स निकलने लगेगी। उसमें से क्या निकलने लगेगी, नीचे से रूट्स निकलनी है, देखो ऐसे रूट्स जो होंगी, ये सॉइल में चली जाएंगी ये रूट्स। ठीक है, और फिर वो जो होंगी, ये जो होंगी, वो जो बर्ड्स होंगी, वो बर्ड्स से क्या होगा, उनसे एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। जितनी बर्ड उतना नया प्लांट। कितनी बर्ड दिख रही है, बहुत सारी बर्ड दिख रही है सर, यहाँ पर तो बहुत सारी बर्ड्स दिख रही है। ठीक है, देखो साइड से, देखो यहाँ से और भी निकल रही है, छोटी छोटी और भी निकल रही है, देखते जाना, है ना, तो बहुत सारी बर्ड्स निकल रही है। तो जितनी बर्ड निकलेंगी उतना नया प्लांट बन जाएगा, समझ रहे हो, जितनी बर्ड उतना नया प्लांट, ये बात ध्यान में रखना। देखो बेटा क्या होता है, ये बेटा ये पोटैटो जो है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि पोटैटो जो है बेटा, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है बेटा, पोटैटो जो है अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, इसका मतलब जो है सर, सब क्या सभी पोटैटो खाते हैं, हाँ सर सभी पोटैटो खाते हैं सर, आलू की चिप्स, आलू, ठीक है, मटर आलू सब खाते हैं सर पोटैटो। तो बेटा आप क्या खा रहे हो पोटैटो का, पोटैटो जो खा रहे हो, क्या खा रहे हो पोटैटो का, क्या खा रहे हो, क्या पोटैटो की आप रूट खा रहे हो, क्या पोटैटो की स्टेम खा रहे हो, क्या पोटैटो की लीफ खा रहे हो, या पोटैटो की फ्रूट खा रहे हो, क्या खा रहे हो पोटैटो का, क्या खा रहे हो पोटैटो का, गलत। पोटैटो का बेटा जो है अपन खा रहे हैं स्टेम। क्या खा रहे हैं बेटा, पोटैटो की, पोटैटो जो है अपन खा रहे हैं पोटैटो की स्टेम। ठीक है, तो जो ये पोटैटो है, ये क्या है, एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा। क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो आलू है, ये जमीन के नीचे उगता है, और फार्मर जो है इसको जो है निकालता है। ठीक है, जमीन के नीचे उगता है बेटा, ये जो आलू है, तभी थोड़ा मैला हो जाता है ये। ठीक है, तो हमेशा साफ करके ही आलू को खाना। ठीक है, क्योंकि ये जमीन के नीचे रहता है बेटा ये। ठीक है, ये जमीन के नीचे उगता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब सुनो, सुनना बेटा, आप देखो। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम खा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये खाते हो। अब देखो इससे मैं है ना,
इस स्टेम से, ये जो स्टेम है इससे मैं नया प्लांट कैसे बना सकता हूँ। देखो कभी ये आलू खाया तुमने ऐसा जिसमें से है ना कुछ ऐसे येलो येलो कलर का बर्ड निकलता हुआ देखा हो अगर आपने, कभी कोई ऐसा आलू देखा जिसमें येलो येलो कलर का कुछ ऐसे बर्ड निकल रहा होता है, कभी देखा है किसी ने? ठीक है, येलो येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का देखा हो तुमने कोई बर्ड निकल रहा हो, ग्रीन कलर का या येलो कलर का बर्ड, ऐसे आलू खाए? ठीक है, तो बेटा ऐसे आलू जो होते हैं, आप ऐसे आलू को क्या करना, और अगर नहीं 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 दिख रहे हो, अगर तुम लोगों को नहीं दिख रहे हो तो एक काम करना बेटा, मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने क्या किया बेटा कि मैंने जो ये आलू है, आलूओं को क्या किया मैंने, आलूओं को मैंने रख दिया, मैंने खाया नहीं, आलू लिया मैंने एक और 10-20 दिन 10-20 दिन मैंने रख दिया बेटा, है ना, 10 दिन 10-20 दिन रख दिया। तो मैंने देखा कि बेटा जहां पर ये जो है आलूओं में पहले से ये आइस तो रहती है, आलूओं में पहले से देखना ऐसे कुछ स्कार टाइप का रहता ही है, स्कार, स्कार मतलब ये जो है एक तरीके से कहें, एक तरीके से बेटा ये जो है स्कार, स्कार यानी जानते हो, स्कार जानते हो बेटा क्या होता है स्कार? स्कार यानी जानते हो, जैसे बेटा एक तरीके का कहें कि निशान, एक निशान टाइप का रहेगा यहाँ पर, इसे कहते हैं अपन आइस। आपको देखना कभी आलूओं में ऐसी दिखेंगे निशान टाइप का दिखेगा, उनको कहते हैं आइस बेटा, क्या कहते हैं? आइस। ठीक है, उन आइस में से, उन्हीं निशान में से बर्ड निकलता है बेटा, उन्हीं निशानों में से क्या निकलता है बेटा, उन्हीं जो स्कार्स हैं उन्हें अपन कहते हैं आइस, और उन्हीं निशानों में से बर्ड निकलता है बेटा, येलो कलर का जो है, या येलो कलर या ग्रीन कलर का, उसमें से आपको बर्ड निकलता हुआ दिखेगा, उन्हीं उन्हीं आइस में से। ठीक है, ठीक है, ऐसे आलूओं को फिर आप क्या करोगे, ऐसे आलूओं को क्या करोगे आप, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे आलू को क्या करोगे बेटा, ठीक है, ऐसे आलूओं को, ये बेटा बर्ड निकल गया आइस में से, ये बर्ड है, ठीक है, और बेटा ये आइस है, ठीक है, चलो अब सुनो, ये आइस है बेटा, ये वाली, ठीक है। तो अब एक्चुअल में ये बात ध्यान रखना कि ये लिखा है ना देखो, जर्मिनेटिंग आई बर्ड है ना, तो एक बर्ड इसमें से निकलने लग गया है देखो। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे आलूओं को आप जो है ना, सीधी बात ये है, आप ऐसे आलूओं को रख देना खेत में, ठीक है, खेत में जमीन के नीचे, ठीक है, जमीन के नीचे ऐसे आलूओं को आप रख देना। ठीक है, आपने रख दिया, देखो यहाँ पर ये आलू होगा आपका, ये आलू होगा, और इस आलू में से क्या, आलू में क्या होंगी, आइज होंगी, आलू में क्या थी, आइस थी, और आइस में से क्या निकल रहा था, बर्ड निकल रहा था, आइस में से क्या निकल रहा था, बर्ड निकल रहा था। अब ये बर्ड जो होगा उससे क्या बनेगा, एक पूरा का पूरा एक प्लांट बन जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, बर्ड से एक पूरा का पूरा एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है, और फिर उस प्लांट से क्या होगा, उससे क्या होगा कि एक नया प्लांट निकल जाएगा, और फिर क्या होगा, उसी से ही बेटा, उसी से ही क्या होगा, अंदर जाकर के नए आलू और बन जाएंगे, उससे क्या होगा, नए आलू और बन जाएंगे। ठीक है, ये और नए आलू बन गए बेटा, देखो ये नए आलू बन गए। ठीक है, ये जो है नए आलू बन गए इस तरीके, ये इस तरीके के नए आलू बन गए। ठीक है, आ रही बात समझ बेटा, इस तरीके के नए आलू बन गए, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये नए आलू है, ये ऑफस्प्रिंग है बेटा, ये न्यू है बेटा, ये न्यू है, ये न्यू है, और बेटा ये है ओल्ड वन, ओल्ड इज गोल्ड बेटा, ओल्ड इज गोल्ड, ये ओल्ड है। ठीक है, तो समझ में आई बेटा कैसे एक आलू से 3 आलू बन गए, समझ में आया कैसे एक आलू से 3 आलू बन गए? तो बेटा ये जो आईज है, ये जो बर्ड्स हैं, आईज में क्या, आईज में जो है, आईज क्या है, एक निशान दिखता है आलूओं में, है ना, छेद दिखते हैं, छेद, निशान या छेद दिखेंगे, उन छेदों से या निशानों से क्या निकलेंगे, बर्ड निकलेंगे, क्या निकलेंगे, बर्ड निकलेंगे, बर्ड। तो ये बेटा ये निकला बर्ड, और बर्ड से क्या बन जाएगा, एक पूरा नया प्लांट बन जाएगा, और उस प्लांट से जो है, जो इसकी जो ब्रांचेस है उससे क्या बनेंगे, नए नए आलू बन जाएंगे। ठीक है, तो एक आलू से आपने नए बहुत सारे आलू बना दिए, तो क्या ये रिप्रोडक्शन हुआ, क्या नए बच्चे पैदा हुए? हाँ सर। तो ये क्या एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा? हाँ सर बिल्कुल, नए आलू पैदा हुए हैं सर, नए आलू पैदा हुए हैं, तो ये सर एक प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाएगा, नए आलू पैदा हुए हैं ना, हाँ सर। कौन सा वाला? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कौन सा वाला कहलाएगा, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। सर क्या क्या, ये तो स्टेम है बेटा, ये क्या है, ये स्टेम है, आलू क्या है, एक स्टेम है, स्टेम तना है बेटा, आलू, आलू क्या है, तना है अंडरग्राउंड। ठीक है, तो एक स्टेम है ये,
इसमें से रूट निकलेंगी बेटा, क्या निकलेंगी, इस तरीके से रूट निकलेगी बेटा, आ रही बात समझ में, इस तरीके से रूट जो होंगी इसके अंदर से निकलेंगी। क्लियर है ये बात बेटा, ये बात क्लियर है, इसमें से रूट्स इस तरीके से निकलते जाएंगे, ठीक है। तो ये रूट हो गई, और ये ग्रीन, ये ब्राउन कलर की क्या है, स्टेम है जो अपन खाते हैं। तो आलू क्या होता है, ये होता है एक स्टेम, ये बात ध्यान में रख लेना, ये बात, आलू एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है, ये बात ध्यान में रख लेना। क्लियर है ये बात बेटा। इसमें जो है लीफ, सुनो लीफ, ये जो लीफ है ये क्या है बेटा, लीफ जो है, लीफ बर्ड से, लीफ की जो बर्ड था उससे क्या हो रहा था, नया बच्चा पैदा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर पोटैटो में किस पार्ट का इस्तेमाल हो रहा है, पोटैटो का किस पार्ट का इस्तेमाल हुआ, पूरा का पूरा ट्यूबर का इस्तेमाल हुआ ना, ये जो पूरा का पूरा जो है ये ट्यूबर कहलाया जाता है, पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर से ही तो आपने जो है एक नया नया प्लांट बना दिया, पोटैटो ट्यूबर से एक नया प्लांट बनाया ना, हाँ सर, ठीक है। तो इसे कहेंगे पोटैटो ट्यूबर जो है, एक ये क्या है, एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। जिससे क्या होगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगी या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। आदिवासी में सब एक ही चीज है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ही चीज है, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल एक ही पार्ट, ये चीज है, ठीक है। आदिवासी में तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहो, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहो, प्रोपेग्यूल कहो, या वेजिटेटिव पार्ट कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ये ट्यूबर क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ट्यूबर, लीव्स, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिससे क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, देखो अगावे, अगावे, ठीक है, बल्बिल ऑफ अगावे, ठीक है। तो बल्बिल ऑफ अगावे का मतलब ये बेटा, ये है अगावे प्लांट, ये कौन सा प्लांट है, अगावे प्लांट है। इसमें आप ये देखोगे, ये है इसकी बल्बिल, ये क्या बेटा, इसकी बल्बिल है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, अगावे प्लांट है। कौन सा प्लांट है बेटा, ये अगावे प्लांट, ठीक है। और बेटा ये बल्बिल है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस बल्बिल को लोगे, ठीक है, इसको लोगे बल्बिल को, और आप जो है इसको रूट में डाल दोगे, सुनना ढंग से, मतलब आप इसको कहाँ, मतलब जमीन में डाल दोगे इसको, इसको, इसकी बल्बिल को। ये देखो, ये बल्बिल जो है, ये अपन ने डाल दी इसमें, और इससे क्या होगा, ये बल्बिल जो, ये जो बल्बिल डाली ये वाली, ये देखो ये वाली, ये बल्बिल थी, यहाँ पर मैंने डाल दी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो है रूट वगैरह बनाएगी, क्या बनाएगी बेटा, ये रूट वगैरह बनाएगी, ये रूट बना दी इसने, और यही क्या बना देगी, आगे जाके स्टेम भी बना देगी, ये आगे जाके क्या बना देगी, स्टेम भी बना देगी, और स्टेम भी बना देगी, और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा, इससे क्या होगा, एक नया जो होगा प्लांट बन जाएगा। क्लियर है ये बात, ये नया प्लांट बन गया बेटा, ठीक है, ये नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है बल्बिल के अंदर, ठीक है। बल्बिल कैसा दिखता है, तो देखो, अगावे कैसा दिखता है, अगावे प्लांट कैसा दिखता है बेटा, ये अगावे जो प्लांट होता है लगभग आपको वैसा दिखेगा बेटा, एलोवेरा जैसा, एलोवेरा प्लांट के जैसा होता नहीं है वैसा, लेकिन आपको दिखे, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये आप देखने की कोशिश करो कैसा लग रहा है आपको प्लांट, इस तरीके का होता है अगावे का प्लांट, इस तरीके का अगावे का प्लांट होता है बेटा, ठीक है। अगावे का इस तरीके का प्लांट होता है बेटा, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये अगावे का प्लांट है, और इससे क्या होता है, बिल्कुल एलोवेरा जैसा लग रहा है ना, लेकिन है नहीं, ये एलोवेरा है नहीं, ये अगावे प्लांट है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर अंदर नीचे की तरफ से ऐसे बल्बिल टाइप की निकलती है, ठीक है, ये वाले, ये तो ये नीचे की तरफ से क्या निकलती है, इस तरीके की बल्बिल टाइप की निकलती है वाली, है ना। तो ये जो बल्बिल है ना, बल्बिल से क्या होती है, इनकी बल्बिल काटो,
और जो है कहाँ पर जो है सॉइल में डाल दो, बल्बिल को किस में डाल दो, सॉइल में डाल दो बल्बिल को, तो उस बल्बिल जो होगा उसमें से जो है स्टेम भी निकलने लगेगी और ऊपर से प्लांट भी बनने लग जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये है बल्बिल ऑफ अगावे। अब अपन जो है पढ़ने क्या जा रहे हैं, राइजोम। ये अपन ने पढ़ लिया, बल्बिल पढ़ लिया, ट्यूबर पढ़ लिया, लीफ बड पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे बेटा राइजोम ऑफ जिंजर। क्या पढ़ेंगे बेटा? राइजोम ऑफ जिंजर। देखो बेटा, ये भी एक प्रकार की जो जिंजर जानते हो, जिंजर अदरक, जिंजर जानते हो ना, अदरक बेटा, अदरक है ना। तो अदरक जो है बेटा जो अपन खाते हैं, ठीक है, अदरक भी क्या है, एक प्रकार की अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा। अदरक भी क्या है, एक प्रकार की, ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड। ठीक है, तो अंडरग्राउंड रहती है, ये अंडरग्राउंड रहती है बेटा, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, क्या पार्ट खाते हैं सर हम? बेटा वही जो आलू का खाते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं बेटा। ऐसी अदरक का भी अपन स्टेम खाते हैं बेटा। अदरक की क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। आ रही बात समझ में? बेटा ये स्टेम है, ये क्या है बेटा? ये स्टेम है। स्टेम में से बेटा ये रूट निकल रही है। क्या निकल रही है? ये स्टेम है बेटा। ये क्या है? ये स्टेम है। और स्टेम में से ये क्या निकल रही है? ये वाली, ये स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम है और इसमें से ये रूट निकल रही है। ये रूट्स निकल रही है बेटा। ठीक है, ये रूट्स निकल रही है इसमें से। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब क्या होता है बेटा, इस बात को समझना, एक बात ध्यान रखना, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, से सुन लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी स्टेम हो, ये जनरल बात बता रहा हूँ मैं आपको, देखो जनरल एक बात बता रहा हूँ स्टेम की, ठीक है, जो अपन ने पढ़ी हुई है 11th में। ठीक है, जनरल बात सुन लो ढंग से। कोई भी स्टेम क्यों ना हो, सुनो, कोई भी स्टेम क्यों ना हो, कोई भी स्टेम जो होती है ना, ठीक है, वो स्टेम के अंदर होते हैं, एक होता है नोड होते हैं। कोई भी स्टेम में क्या होते हैं? नोड होते हैं। ये वाली चीज क्या कहलाएगी? नोड। ये भी क्या कहलाएगी? नोड। और नोड से क्या निकलते हैं बेटा? नोड से निकलती है लीव्स। नोड से क्या निकलती है बेटा? लीव्स निकलती हैं इस तरीके से। नोड्स से क्या निकलती है? लीफ निकलती है नोड्स से। क्लियर है बेटा ये बात? ध्यान रखना, नोड्स से क्या निकलती हैं? लीव्स निकलती हैं, लीव्स। ठीक है, इस तरीके से लीव्स निकलती हैं। ठीक है, ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, ये वाली और ये वाली, और इसमें से लीव्स निकल रही है बेटा। और बीच में ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये कहलाया जाएगा इंटर नोड। ये क्या कहलाया जाएगा बेटा? इंटर नोड कहलाया जाएगा, इंटर नोड। ठीक है, ये इंटर नोड है बेटा, ये क्या है? इंटर नोड। ठीक है, तो जो लीव्स हैं या ब्रांच है वो किस पार्ट से निकलती है बताओ बेटा? जो नोड्स होते हैं ना, स्टेम, ये पूरी की पूरी स्टेम है। स्टेम में जहां जहां पर नोड होंगे वहां से क्या निकलेगी? ब्रांच निकलेगी। ये नोड है, ब्रांच निकलेगी या लीफ निकलेगी। ठीक है, और बाकी का ये जिससे ये जो डंडी है जहां से कुछ नहीं निकल रहा, उसे अपन कहेंगे इंटर नोड। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? क्लियर है कि जो जो ये जो पॉइंट होते हैं, तो वहां से क्या निकलती है? नोड्स निकलती है, ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, और जो स्टेम का वो हिस्सा जिससे कुछ नहीं निकले उसे कहते हैं इंटरनोड। स्टेम का वो हिस्सा छोटा सा जहां से ब्रांच निकले या लीफ निकले उसे कहते हैं नोड। ये बात ध्यान में रखना। सुनो बेटा, जो ये स्टेम होती है, ये लंबी स्टेम, बस अंतर क्या है देखो, ये और इस स्टेम में, ये भी एक स्टेम है। ये क्या है बेटा? ये एक स्टेम है। ये क्या चीज है? ये स्टेम है। ठीक है, तो जो भी स्टेम की होती है ना, उसमें से क्या निकलती है? सुनना ढंग से, जो भी जो स्टेम होती है, जो भी स्टेम होती है उस, ये एक पतली स्टेम है, ये एक पतली स्टेम है, पतली डंडी है ये, और ये एक मोटी डंडी है। बस ये बात ध्यान रखना, मोटी है ये, बस मोटी स्टेम है ये। ठीक है, तो पतली हो चाहे मोटी हो, निकलेगी उसमें से क्या? नोड और इंटर नोड। आज का नारा सुन लो ढंग से, पतली हो या मोटी हो, नारा क्या है आज का? पतली स्टेम हो या मोटी स्टेम हो, पतली हो या मोटी हो, निकलेंगी उसमें से क्या? नोड और इंटर नोड। क्या निकलेंगी उसमें से? क्या? नोड और इंटर नोड। ठीक है, तो ये जो नोड्स हैं, जो जहां जहां से नोड होंगी, जहां जहां से नोड होगी वहां से क्या होगा? एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। जहां जहां से नोड होगी वहां से क्या होगा? एक नया प्लांट जो होगा इसमें से ग्रो हो जाएगा। आधी बात समझ में? क्लियर है ये बात? तो नोड से क्या होगा? ग्रो, न्यू प्लांट। तो बेटा नया प्लांट बनेगा, सीधी सी बात बताओ, जब एक नया प्लांट बनेगा तो बेटा नई अदरक भी तो उसमें लगेगी।
नया प्लांट यानी नई अदरक, तो इसमें से नई अदरक भी जो होगी, इस पे नई अदरक भी लगेगी नए प्लांट में। क्लियर है ये बात? ध्यान रखना। अपन को तो एक नया प्लांट बनाना है, नया प्लांट बन जाएगा तो अपना आप ही नई अदरक तो ऐसी बनना चालू हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ध्यान में रखना। क्लियर हुई? इसी में से एक नई अदरक भी ऐसे ग्रो कर जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो बेटा, रनर क्या होता है, सुनना ढंग से। रनर से कैसे जो है नए नए बच्चे पैदा होते हैं, ये कैसे वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है रनर के थ्रू। देखो रनर क्या होता है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है, रन करना। नाम से क्या समझ में आ रहा है बेटा, रनर यानी क्या, रन करना। ठीक है, तो बेटा ये जो इसमें क्या होता है, ये एरियल स्टेम होती है। एक होती, मैंने आपको बताई अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि ग्राउंड के अंदर रहती थी, ये होती थी अंडरग्राउंड स्टेम, जो अंडरग्राउंड रहती थी। ठीक है, जैसे आलू वगैरह है ना, अंडरग्राउंड स्टेम थी वो। ठीक है, एक ये जो है हवा में रहने वाली स्टेम, ये कौन सी है बेटा, हवा में रह रही है, ये हवा में, ये एरियल स्टेम है बेटा। ये क्या है बेटा, ये एरियल स्टेम। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये एक प्लांट है स्ट्रॉबेरी बेटा, है ना, स्ट्रॉबेरी है ये। इसमें क्या है, देखो ये क्या है बेटा, इसमें इसमें आप देख पा रहे हो, ये स्टेम है, ये यहाँ से रूट निकल रही है। स्टेम ये पूरी यहाँ तक है बेटा, है ना, यहाँ तक स्टेम है। ठीक है, यहाँ तक, जहां जहां तक जमीन है। तो जमीन से पहले ही बेटा एक क्या निकल रही है, इसमें से एक रूट निकल रही है। ठीक है, एक सॉरी, एक स्टेम निकल रही है, ये स्टेम निकल रही है हवा में। ठीक है, और ये जो स्टेम है ना, आपको ये दिखेगी, ये चल चल ये रन करती हुई दिखेगी। और ये यहाँ पर जहां जहां पर नोड होंगे, जहां जहां पर क्या होंगे बेटा, नोड होंगे, वहां वहां पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा वहां पर। ठीक है, वहां वहां पर क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, जहां जहां पर क्या होंगे, नोड होंगे। मतलब ऐसा समझो कि भैया एक ये एक स्टेम है, स्टेम में से ये जो स्टेम है, यहाँ इसकी निकल रही है रूट्स। ये क्या निकल रही है, रूट्स। रूट्स जो है मैं ब्राउन कलर से बता रहा हूँ, देखो ये वाली, ये निकल रही है रूट्स बेटा, है ना, ये रूट्स निकल ली। और है ना, इसमें से जो है इसमें से एक स्टेम निकली, यहाँ से एक स्टेम निकली। ठीक है, जो कि बिल्कुल रन कर रही है, बिल्कुल ग्राउंड सरफेस से। ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे बिल्कुल ऐसे रन कर रही है, ये ग्राउंड सरफेस है ऐसे, है ना, ये ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, तो उस पे ऐसे रन कर रही है, और जहां जहां ग्राउंड को टच कर रही है, जहां जहां पर क्या कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है, वहां पर उसका जो नोड है। ठीक है, यहाँ पर टच किया है, ये नोड है उसका, यहाँ पर नोड है, तो यहाँ पर एक नया प्लांट उगेगा बेटा, यहाँ पर एक नया प्लांट उग जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ये रन करी यहाँ पर, फिर ये क्या हुई, ये रन करी ऐसे। ठीक है, ये रन करी यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आई। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ये नोड बन जाएगा, ये नोड है, एक नया 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 ब्रांच निकलेगी, यहाँ से एक नई लीफ निकलेगी, यहाँ पर भी ये भी नोड है बेटा। ठीक है, ये भी नोड है, स्टेम की नोड। यहाँ से भी क्या निकलेगी, एक नई लीफ निकलेगी, नया प्लांट निकलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे प्लांट बनते जाएंगे बेटा, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट। देखो ये एक प्लांट था, इससे एक ये वाला नया प्लांट बन गया, फिर एक और नया प्लांट बन गया, और ये आगे जाएगी, आगे जाती जाएगी वाली, ये जो वो है ना, ये ऐसे आगे जाएगी, और आगे और बहुत सारे प्लांट आगे बनाती जाएगी। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? ये कहलाई जाएगी रनर। ठीक है, रनर कैसी होती है, एरियल वीक स्टेम होती है, वीक होती है बेटा, ये पतली होती है बहुत, वीक होती है यानी थिन होती है ये, थिन। ठीक है, थिन होती है। ठीक है, स्टेम होती है, जो कि क्या करती है, रन करती है अलोंग द ग्राउंड सरफेस। ये ग्राउंड सरफेस है बेटा, ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये ग्राउंड सरफेस है बेटा, ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर रन कर रही है, ये ग्राउंड सरफेस है ये वाला। ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, आरी बात समझ में, ये ग्राउंड सरफेस। इसका एग्जांपल क्या है, मिंट वगैरह, और इसके एग्जांपल की ट्रिक दे दूंगा बेटा मैं तो आपको, रनर के एग्जांपल की ट्रिक दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है ये बात, कि रनर जो होती है एक ऐसी स्टेम होती है, एरियल स्टेम होती है, हवा में रहने वाली, हवा में है ना, ग्राउंड तो बेटा ये है, ये हवा में उड़ रही है, दिखेगी आपको ये, मतलब बाहर से देखोगे ना तो आपको ये स्टेम दिखेगी बाहर से वाली। ठीक है, ये ऐसे रन कर रही है, जाती जाएगी, जहां जहां पे ग्राउंड को टच करेगी वहां पर ये नोड कहलाएगा उसका, वहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। जहां जहां पर ग्राउंड को टच करेगी वहां पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। जहां जहां पर ये जो स्टेम है, आगे भी जाएगी बेटा ये स्टेम, ये आगे और जाती जाएगी। ठीक है, जहां जहां जाती जाएगी आगे, एक नया प्लांट बनाती जाएगी आगे। क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर है? तो ये होती है शक्कर, ये है रनर। ये क्या बेटा, ये है रनर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, और स्ट्रॉबेरी वगैरह है, और मैं आपको ट्रिक्स वगैरह से इसके एग्जांपल भी दूंगा। और शक्कर देखो अब बेटा, अब शक्कर देखो, शक्कर में क्या अंतर है, और रनर और शक्कर में क्या अंतर है, देखो।
देखो सकर में क्या है बेटा, ये अंडरग्राउंड रूट या स्टेम है, वो ये थी एरियल रूट और स्टेम। ये क्या थी बेटा, एरियल रूट थी, ये एरियल हवा वाली, हवा में दिख रही थी। ये कैसी है, अंडरग्राउंड रूट है या अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्या है, अंदर वाली है, ये अंदर वाली स्टेम है, ये अंदर रहेगी ये। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से एक स्टेम निकली, ठीक है, ये एक स्टेम है, स्टेम से वाली एक स्टेम निकली और वो अंदर ही रह गई बेटा, अंदर ही क्या रह गई, अंदर ही रह गई। देखो अंदर है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है ये। और स्टेम में जहां जहां पर नोड होंगे, जहां जहां पर क्या होंगे बेटा, नोड होंगे, ये नोड है, ये क्या है बेटा, ये नोड है। जहां जहां पर नोड होंगे वहां वहां पर एक नया प्लांट ग्रो होगा। जहां जहां पर नोड होंगे ना बेटा, ये नोड है, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ये नोड है, नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ये नोड है, नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो जहां जहां पर इसके नोड होंगे बेटा, जहां जहां पर क्या होंगे, इसके नोड होंगे, वहां पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। जहां जहां पर इसके नोड होंगे वहां पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहलाया जाता है शक्कर, ये क्या कहलाया जाता है, शक्कर। ठीक है, एग्जाम्पल है मिंट और क्राइजेंथेमम। ठीक है, टेंशन मत लो, इसकी मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, लो देखो, मैं पूछूंगा अभी अंतर, देखो सुनो बस, अंतर यही है कि इसमें जो स्टेम है वो हवा में रह रही है, और इसमें जो स्टेम है वो है ना अंडरग्राउंड रह रही है, अंडरग्राउंड जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये बस अंतर है। ठीक है, स्टेम में से रूट यहाँ पर भी निकलेगी इसके ठीक है, नोड्स यहाँ, जहां जहां पर नोड्स होंगी वहां पर एक नया प्लांट ग्रो होगा, जहां जहां पर नोड होंगी वहां पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, जहां जहां पर नोड होंगी वहां पर एक नया प्लांट हो जाएगा ग्रो, दोनों शक्कर में और रनर में। ठीक है, रनर जो है ऊपर की तरफ रन कर रही है, और शक्कर जो है वो नीचे, शक्कर नीचे की तरफ जो है चली गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे पाइप जो होता है, पाइप को अपन कुछ सक करना होता है, चूसना होता है, सक करना होता है, तो पाइप को अपन नीचे डालते हैं ना, जूस जूस के, है ना, सक करना होता है कुछ भी चीज को, है ना। ऐसे याद रखना कि शक्कर हमेशा नीचे की तरफ होती है। जैसे आपको ये जूस पड़ा है इसमें, ठीक है, जूस पड़ा है, और इसमें उसको पाइप के थ्रू सक करना है आपको, ये पाइप डाल दिया आपने, तो पाइप को अंदर डालना पड़ेगा ना, अंदर, पाइप को तो अंदर डालना पड़ेगा ना, तभी तो आप इस जूस को ऊपर से आप पी पाओगे। ठीक है, तभी तो आप पी पाओगे। तो ये भी क्या है, ऐसे याद रखना, अंदर डालना पड़ता है सक करने के लिए, अंदर डालना पड़ता है सक करने के लिए, इसमें स्टेम को या रूट को, ये स्टेम है, जनरली स्टेम होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अंडरग्राउंड स्टेम है इसमें, इसमें एरियल स्टेम है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका रनर और सक्कर। ठीक है, अब इसके आप ट्रिक ले लो बेटा जल्दी से। ये अंडरग्राउंड रूट है सक्कर, और ये अब इसकी ट्रिक ले लो बेटा जल्दी से, मैं लिख रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी, और आप भी इसके साथ साथ आप भी लिखते जाओ बेटा जल्दी जल्दी, आप भी लिखते जाओ। ठीक है, फिर अपन 5-10 मिनट में राइट छुट्टी कर रहे हैं, ट्रिक दे करके, एक हाथ क्वेश्चन कर करके फिर आपकी छुट्टी कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो। ठीक है, कोई भी जना जाएगा नहीं बेटा, ये बात ध्यान रखना, कोई भी जना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अभी क्वेश्चन आंसर्स भी 5-10 मिनट में डिस्कस करके तुम्हारी छुट्टी करेंगे। ठीक है बेटा, चलो लिखते जाओ जल्दी जल्दी, रनर की ट्रिक लिखो, रनर ट्रिक, रनर में कौन कौन से जो होते हैं, पहले रनर ट्रिक लिख लो, और फिर उसके बाद जो है आपको वाली ट्रिक देंगे। ठीक है, ऑक्स घास खाकर, घास खाकर दौड़ता है। ठीक है, बहुत ट्रिक है बेटा, 1000 से ज्यादा ट्रिकें हैं, 11th में भी बहुत ट्रिकें बताई थी मैंने, जो मेरे स्टूडेंट है पुराने, उनको पता है। ठीक है, उनको मुंह जवानी याद है, ऐसे ही और भी अपन 12th में भी सबको मुंह जवानी कर देंगे, और अब तो स्टार्ट जल्दी किया है, तो और रिवाइज कर करके बिल्कुल गारंटी मैं रटवा दूंगा ट्रिकें आपको। ठीक है, ऑक्स यानी ऑक्जेलिस प्लांट, ठीक है, घास यानी क्या होता है, ग्रास, ठीक है, और दौड़ता है यानी रनर। ठीक है, रनर के एग्जाम्पल की ट्रिक है ये। ठीक है, तो देखो, देखो बेटा, समझना इस बात को, देखो बेटा,
ये आपकी ट्रिक रहेगी। रनर में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं भूल जाते हैं अपन, तो ऐसे याद रखना। ऑक्स जो होती है घास खाकर दौड़ती है या दौड़ता है, ठीक है। जो ऑक्स जो है घास खाकर क्या करती है, दौड़ती है, ठीक है। ठीक है, घास खा ली, बढ़िया। ऑक्स जो है, ऑक्स जानते हो ना, बफेलो जो होती है, मतलब या जो सांड होता है ऑक्स, है ना। तो वो जो है घास खाता है और फिर उसके बाद जो है तेजी से दौड़ता है। अपन डरते हैं कहीं हम भिड़ ना जाए, रास्ते में भी देखा होगा कहीं सांड आ रहा होगा तो भैया निकल लो जल्दी से, है ना। तो बस वो घास खा लेता है, एनर्जी इकट्ठा कर लेता है घास खा करके, और फिर लगे दौड़ता है, ठीक है। और कभी सींग मार लेता है किसी को, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दौड़ता है यानी रनर, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बनाई है, दौड़ता है यानी रनर। और घास यानी क्या होगा, ग्रास। घास यानी क्या होगा, ग्रास, ठीक है। और ऑक्स यानी ऑक्जेलिस, ये दोनों प्लांट है बेटा। ऑक्जेलिस प्लांट है और ग्रास भी एक प्लांट है। ये ग्रास तो आप जानती हो क्या है ना, प्लांट है। तो ये जो है इन दोनों के अंदर क्या होता है, ग्रास और ऑक्जेलिस क्या होता है, ये जो है रनर के एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है रनर, ठीक है, इसके रनर, ठीक है। चलो ये बात ध्यान रखो। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है ना, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शांति, उसके नाना होते हैं, है ना, क्या होते हैं, नाना होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब भैया एप्पल हुआ या पाइनएप्पल हुआ, जो भी हुआ, उसको खा तो सकते नहीं है, वो दांत ही गिर गए बेटा, पूरे बत्ती सी निकल चुकी है, तो बेटा खा तो पाते नहीं है वो। तो क्या करते हैं, वो चूसते हैं। क्या करते हैं, एप्पल पाइनएप्पल वगैरह को क्या करने की कोशिश करते हैं, चूसते हैं बेटा पाइनएप्पल को, ठीक है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको डायरेक्टली पाइनएप्पल कर दो, है ना। ठीक है, आप डायरेक्ट ही जो है इसको पाइनएप्पल कर दो चाहो तो, ठीक है। तो क्या करते हैं, पाइनएप्पल को क्या करते हैं, चूसते हैं, है ना। क्योंकि भाई खा तो सकते नहीं, दांत नहीं है। तो भाई शांति याद रखना, शांति यानी शांति से SANTHE, ठीक है, शांति। तो क्राइसैंथेमम एक जो है प्लांट है, ये क्राइसैंथेमम जो है उस, वो याद रखना। नाना यानी बनाना, जब भी नाना आते हैं तो बनाना याद आता है, ठीक है। और जब एप्पल का क्या करोगे, पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल जो है चूसते हैं। और शक्कर, ठीक है। ये क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, शक्कर के। क्राइसैंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है बेटा, शक्कर के। किसके एग्जाम्पल है ये, शक्कर के। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है बेटा, ये बात, बात क्लियर है ये। चलो बेटा सुनो, जो अपन ने रनर, जो सुनो बेटा ढंग से, जो अपन ने रनर में पढ़ा था ना बेटा, जो अपन ने रनर में पढ़ा था, रनर में पढ़ा था अपन ने कि भैया एक प्लांट होता है, उसकी जो होती है यहाँ से रूट निकलती है और एक स्टेम निकलती है ऐसे, है ना। एक क्या निकलती है, स्टेम निकलती है ऐसे। और फिर वो जो है रन करती हुई जो है, रन करती हुई जो है ग्राउंड से रन करती हुई जो है, उसके नोड्स और इंटरनोड्स से फिर एक नए नए प्लांट बनने लगते हैं, पढ़ा था अपन ने। ठीक है, वैसा ही कुछ इसमें होता है बेटा, वैसा ही जो होता है कुछ इसमें होता है, ठीक है, वैसा ही कुछ इसमें होता है बेटा, ठीक है। इसमें बस अंतर बस ये है कि यहाँ पर ये जो होगा पानी के अंदर होगा, ये क्या होगा, जो ये जो होगा ना बेटा पानी के अंदर होगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक प्लांट होता है आइकॉर्निया, पढ़ेंगे कल अपन डिटेल में आइकॉर्निया के बारे में, ठीक है। ये पढ़ेंगे पूरा का पूरा, कल एक टॉपिक आएगा आइकॉर्निया का, ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट होता है पानी में रहता है, वाटर में, ठीक है। तो वाटर में कैसे रिप्रोड्यूस करता है बेटा, ये अपनी ऑफसेट निकालता है बेटा, ठीक है। क्या निकालता है बेटा, ये ऑफसेट निकालता है अपनी। और ये ऑफसेट लंबी रहती है, इसकी भी क्या रहती है, ऐसी ऑफसेट लंबी रहती है ऐसे। और यहाँ पर नोड है, जहां जहां पर नोड होगा बेटा, यहाँ पर नोड है, ठीक है। जैसे इस वाला ये था, एक था ये, ठीक है। इसने अपनी एक ऑफसेट निकाली इस तरीके से, तो इस ऑफसेट से क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इससे एक नया प्लांट बन जाएगा नोड पर। कहां पर बेटा, नोड पर, ठीक है, एक नोड पर। ऐसे यहाँ पर ये लंबी और जाता जाएगा, यहाँ पर भी एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक नया प्लांट इस तरीके से आगे और बन जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ऐसे ऐसे करके और आगे ग्रो करेंगे और एक नया प्लांट इस तरीके से और बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही होता है बेटा ऑफसेट भी, ठीक है। तो ये लंबी लंबी एक जो है, ये जो है तैरती है बेटा ऑफसेट, ठीक है, पानी में तैरती है, स्टेम होती है एक तरीके से, ये भी स्टेम है बेटा। ऑफसेट भी क्या है, एक स्टेम है, ठीक है। लेकिन ये रहती कहाँ पर है, बस ये रहती है वाटर में, ठीक है। ये स्टेम कहाँ पर रहती है, वाटर में। रनर में स्टेम कहाँ पर रन कर रही थी, रनर में जो ये रन कर रही थी स्टेम कहाँ पर रन कर रही थी, ग्राउंड में, ठीक है। और बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऑफसेट है, यहाँ पर ये जो स्टेम है, ये जो ब्रांच है, क्या कहाँ पर रन कर रही है, ये वाटर में। कहाँ पर रन करेगी ये,
वाटर में, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना। ये आइकॉर्निया प्लांट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे इसके पर्पल कलर के फ्लावर निकलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये वाटर में ग्रो करता है और इन्हें ये रिप्रोड्यूस करता जाता है, रिप्रोड्यूस करता जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। रनर में जो स्टेम थी वो ग्राउंड में रन कर रही थी, जाती जा रही थी, आगे रन करती जा रही थी, ठीक है, और नए नए प्लांट बनाती जा रही थी जहां जहां पर नोड होंगे, ठीक है। बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो स्टेम होगी वो पानी में रन करती जाएगी और नए नए प्लांट जो है बनाती जाएगी नोड्स पर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है बेटा। फिर इसकी आगे फिर ऑफसेट निकलेगी वाले, यहाँ से फिर एक और ऑफसेट निकलेगी, फिर इससे एक नया प्लांट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाएगा। फिर यहाँ से एक ऑफसेट निकलेगी, फिर उससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे करके पूरे पानी में फैल जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो चलो बेटा, अब ये बात करते हैं बेटा, इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बेटा। बेटा कौन सा ऐसा जो है पार्ट है अगावे में, किससे रिप्रोडक्शन होता है, बल्ब से, राइजोम से या ऑफसेट से, किससे रिप्रोड्यूस होता है, किससे जो है रिप्रोडक्शन होता है। अगावे, अगावे जो एक प्लांट बताया था मैंने आपको, अगावे, उसकी मैंने आपको बताई थी, ऐसे थोड़ी इस तरीके से बल्बिल बल्बिल टाइप की निकलती है। क्या निकलती है, बल्बिल बल्बिल टाइप की निकलती है, ठीक है। और उन बल्बिल से अपन क्या करते हैं, बल्बिल से अपन एक नया प्लांट बनवा देते हैं। क्या करते हैं, बल्बिल से जो है एक नया प्लांट बनवा देते हैं, ठीक है। याद है आपको सभी को, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है। तो अपन को सिंपल से ये बोर्ड में क्या लिखना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं। क्या बोल रहा है, आप 2 एग्जाम्पल दो भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो बेटा आप क्या रखोगे, ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है बेटा, पोटैटो में, याद है बेटा पोटैटो में। तो आप लिखना पोटैटो में क्या होती है, आईज होती हैं, आईज में बर्ड्स निकलते हैं और बर्ड्स से एक नया प्लांट बन जाता है। बर्ड्स से क्या होता है, एक नया प्लांट जो है ग्रो हो जाता है, नया प्लांट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ट्यूबर किसका, पोटैटो का, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। एक तो आप ये लिख देना और दूसरा आप क्या लिख दोगे, चाहो तो आप राइजोम लिख देना, ठीक है, या रनर लिख देना बेटा। रनर अभी अपन ने पढ़ा, रनर को स्टोलोन भी कहते हैं बेटा। रनर का एक और नाम नॉलेज याद कर लो, रनर को क्या कहते हैं, स्टोलोन भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, स्ट्रॉबेरी में ऐसा होता है, अपन ने डायग्राम भी देखा था, याद करो, डायग्राम में स्ट्रॉबेरी थी, ठीक है। और आप तो और भी जाते हो, रनर किस में होता है, ग्रास में भी रनर होता है और ऑक्जेलिस में भी रनर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये तो आपको याद हो गई, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रनर में जो जो स्टेम होती है वो कैसी होती है बेटा, एरियल होती है, याद है, स्टेम कैसी होती है, एरियल होती है, ठीक है। स्टेम एरियल होती है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। कैसी ग्रो करती है बेटा, कैसी ग्रो करती है, यहाँ पर स्टेम जो होती है हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। और जिंजर से भी अपन ने पढ़ा था कि जिंजर जो होते हैं, जिंजर में राइजोम होते हैं और राइजोम जो होते हैं, आप क्या करोगे, जिंजर में क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। क्या होते हैं जिंजर में, जिंजर में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स से क्या ग्रो होता है, बताओ भाई, नोड्स से क्या ग्रो होता है जिंजर में, नया प्लांट, ठीक है। और आप मान के चलो यहाँ से आप काट दोगे तो भी बेटा एक नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ से आपने कट भी कर दोगे ना तो भी एक नया प्लांट इस वाले पार्ट से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नोड्स है बेटा, क्या है, नोड्स है, ठीक है। तो आपको नोड्स आपको चाहिए, बस राइजोम का वो पार्ट चाहिए जिसमें नोड होनी चाहिए, ठीक है। आप कट करके जो है नए नए प्लांट बना सकते हो इससे, ठीक है। आरी बात समझ में, इस वाले पार्ट को आप जमीन में डाल देना, इस वाले पार्ट को आप जमीन में डाल देना और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये राइजोम इन जिंजर हो जाएगा, ठीक है। याद समझ में आ गई। रनर को स्टोलोन भी कहते हैं। रनर में कैसी होती है बेटा, एरियल स्टेम होती है। कैसी स्टेम होती है, एरियल स्टेम होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर एरियल स्टेम होगी जो रन करेगी। रनर में क्या करेगी, स्टेम, मैं स्टेम बना रहा हूँ बेटा, स्टेम, रनर में स्टेम जो होगी वो रन करती हुई जाएगी, रन करेगी, दौड़ेगी बेटा, दौड़ती जाएगी, दौड़ती जाएगी, और जहां जहां पर भी ग्राउंड को टच करेगी एक नया प्लांट बना देगी, जहां जहां पर भी ग्राउंड को टच करेगी एक नया प्लांट बना देगी, ठीक है। ये होती है रनर, नया, ठीक है। चलो ये बात ध्यान में रखना, ये अपन का ये वाला पार्ट भी हो गया बेटा, ठीक है।